बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्लासिफ़िकेशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। हमने क्लासिफ़िकेशन टेक्निक्स में से दो टेक्निक्स को डिस्कस किया था। पहला टेक्निक हमारे पास जब डिसीजन ट्री का था, दूसरे टेक्निक में हमने रूल बेस्ड क्लासिफायर्स पढ़े थे। अब हम तीसरा टॉपिक और चौथा टॉपिक जो है हमारा, तीसरा टॉपिक हमारा है क्लासिफ़िकेशन यूजिंग बेसियन क्लासिफायर और बेसियन बिलीफ नेटवर्क्स। ये दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले हम प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ पढ़ेंगे और बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी में बेसिक्स क्या हैं, हम उनको कैसे यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है, और प्रोबेबिलिटी का ये जो बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनको हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो है ना कंटिन्यूस या न्यूमेरिक जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी की बेसिक्स को समझने के लिए हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स के थ्रू इसको समझेंगे और इसको सीखने की कोशिश करते हैं कि बेसिक प्रोबेबिलिटी में होता क्या है। इस बेसिक प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हुए हम बेसियन क्लासिफायर्स और बेसियन बिलीव नेटवर्क्स को डिस्कस करेंगे। हमें फिर आसानी होगी उन दो मॉडल्स को या दो टेक्निक्स ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने में। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हम एक एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल है द HBO केबल नेटवर्क टुक ए सर्वे ऑफ 500 सब्सक्राइबर्स टू डिटरमाइन पीपल्स फेवरेट शो। HBO ने एक सर्वे किया जिसमें से 500 सब्सक्राइबर्स थे उसके पास, और उन्होंने कुछ फेवरेट शोज़ को डिटरमाइन करने की कोशिश की है। तो ये एक एग्जांपल है, उसमें वो फेवरेट शोज़ कौन से हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो सर्वे था वो कुछ इस तरह से था कि हमारे पास मेल और फीमेल सब्सक्राइबर हैव टू डिस्क्रीट वैल्यूज़, मेल एंड फीमेल। हाउएवर हमारे पास जो फेवरेट शोज़ एट्रीब्यूट्स हैं वो 3 हैं हमारे पास, गेम ऑफ थ्रोन्स, वेस्टवर्ल्ड एंड अदर। टोटल इनकी जो टोटल क्वांटिटी बनती है वो क्या है, 500। इसके बाद उन्होंने ये सर्वे जब किया उसमें से ये नज़र आया कि गेम ऑफ थ्रोन्स यानी उसमें जो मेंबर आउट ऑफ 500 मेल जो थे उन्होंने उसको फेवरेट कहा, और 120 फीमेल ने गेम ऑफ थ्रोन को फेवरेट कहा। इसी तरह वेस्ट वर्ल्ड 100 मेल्स ने उसे फेवरेट करार दिया, और इसी तरह से 25 फीमेल ने वेस्ट वर्ल्ड को अपना फेवरेट शो डिक्लेयर किया। और अदर्स जो शोज़ हैं उसमें से मेल 50 हैं और 125 फीमेल्स हैं। तो इन सब को जब हम टोटल करते हैं तो वो हमारे पास 500 बनते हैं, यानी 500 सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने ये वोटिंग में हिस्सा लिया और उन्होंने ये वोटिंग की। तो इसी तरह से हमारे पास रो वाइज भी हमारे पास टोटल आते हैं, और रो वाइज टोटल गेम ऑफ थ्रोन के केस में फीमेल और मेल को इंक्लूड करके कितने बनते हैं, 200 बनते हैं, और वेस्ट वर्ल्ड के 125 बनते हैं, और अदर्स के 175 बनते हैं। इनका टोटल 500 इस तरह भी बनता है। और अगर हम मेल और फीमेल को चेक करें यानी कॉलम वाइज चेक करें तो मेल में से हमारे पास टोटल बनता है 230, और टोटल वोटिंग में जो फीमेल ने जितना हिस्सा लिया वो 270। तो मेल का काउंट हमारे पास 230 है और फीमेल्स का काउंट हमारे पास 270 है। गेम ऑफ थ्रोन्स का काउंट हमारे पास 200 है, वेस्ट वर्ल्ड का 125 है, और अदर्स का 175। तो ये इस तरह से भी 500 बनते हैं, और इस तरह से भी आपके पास रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी ये 500 बनते हैं। तो ये टोटल है हमारे पास। If we divide everything by 500 we get probability function। अब जब हम इन सब को 500 से डिवाइड करते हैं, यानी हम इन रिकॉर्ड्स को जब हम 500 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं, और फिर इन प्रोबेबिलिटीज़ की टोटल जो है हम यहाँ पर भी रो वाइज भी करते हैं और कॉलम वाइज भी इनको टोटल करते हैं, और एट द एंड जब हम इस 500 को इनको ऐडअप करते हैं तो ये भी 1 बनते हैं, और जब इनको ऐडअप करते हैं तो ये भी हमारे पास 1 बनता है। तो हम जब सबको
डिवाइडेड बाय 500 करते हैं तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं। इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन। टोटल से जब हम इन तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जॉइंट प्रोबेबिलिटी ये होती है अगर हम कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल एंड गेम ऑफ थ्रोन, यानी आपके पास फीमेल भी हो और एंड, इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी को हम जिस सिंबल से शो करते हैं वो एंड है, एंड दैट गेम ऑफ थ्रोन, इन दोनों की जॉइंट प्रोबेबिलिटी वो क्या है? 0.24, यानी गेम ऑफ थ्रोन्स शो है और हमारे पास फीमेल वोटर्स हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.24 बनती है, जिसको हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास मेल हो और गेम ऑफ थ्रोन शो हो, फेवरेट शो हो, तो हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी इन दोनों की बनती है 0.16। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन तमाम रिकॉर्ड्स का जो सम होता है इसको हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, यानी इस 1 के इक्वल होता है। ये तमाम रिकॉर्ड जो है ना ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती हैं। इन तमाम रिकॉर्ड्स के सम को हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास अक्सर जो टोटल के कॉलम में जो भी प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं इनको हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ कहते हैं, क्योंकि ये मार्जिन पे एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये जो टोटल है रो वाइज और कॉलम वाइज जो टोटल आ रहे हैं ये हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ हैं। ये भी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है, ये भी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है, ये भी मार्जिनल है और ये भी मार्जिनल है, ये भी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ है। ये एडिशन से आती हैं हमारे पास। इसी तरह से मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इनके सम को कहते हैं। इनके सम को हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ के सम को हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और ये हमेशा इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह से ये भी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये भी इक्वल टू 1 के होता है। तो ये हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मार्जिनल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमेशा इक्वल टू 1 होती है। यहाँ पर भी इक्वल टू 1 था जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर भी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल टू 1 है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और उन क्वेश्चन में से हमें प्रोबेबिलिटीज़ के आंसर फाइंड करने होते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन HBO सब्सक्राइबर बीइंग मेल, यानी अब आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो सब्सक्राइबर मेल हों, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पर सिर्फ एक एट्रीब्यूट मेल को टारगेट किया है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इज़ 0.46। तो ये जो मेल का जितना भी काउंट है इनको जब हम सम करते हैं तो ये टोटल जो बनता है 0.46, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन HBO सब्सक्राइबर बीइंग मेल, यानी वो तमाम सब्सक्राइबर जो मेल हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.46। अब एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन HBO सब्सक्राइबर प्रेफरिंग वेस्ट वर्ड। HBO के उन सब्सक्राइबर्स की प्रोबेबिलिटी बताएं जो किस फिल्म को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? वेस्ट वर्ड को। जो वेस्ट वर्ड को इतने मेल और इतने फीमेल प्रेफर करते हैं, तो इन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ वेस्ट वर्ड। That is simple. So the probability of west word is equal to 0.25 and that is 0.25. तो ये probabilities find करने का प्रोसीजर है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the probability of an HBO subscriber being male and preferring west word। मेल हो और प्रेफर किस चीज़ को कर रहा हो? वेस्ट वर्ल्ड को कर रहा हो। तो हमारे पास मेल हो और प्रेफरेंस किसको कर रहा हो? वेस्ट वर्ल्ड को। तो ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं? यहाँ पर। तो दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो इट इज़ नॉट 25, इट इज़ 0.2। मेल एंड प्रेफर्स वेस्ट वर्ड, तो ये हमारे पास, इसको हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ
an HBO subscriber being male and preferring the westward. हमारे पास और यहाँ पर और लिखा हुआ, वहाँ पर हमारे पास पिछले क्वेश्चन में एंड था, तो एंड के लिए हम इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं और के लिए हम यूज़ करते हैं व्हाट, यूनियन. तो हमारे पास बीइंग मेल और प्रेफरिंग द वेस्ट वर्ड, तो हमारे पास मेल पूरे को हम कंसीडर करेंगे और वेस्ट वर्ड के इन दो एरोस को कंसीडर करेंगे. जब हम इनको कंसीडर करते हैं तो हम इनको सम अप करते हैं. 0.16 को सम अप करते हैं, 0.2 को सम अप करते हैं, 0.1 को सम अप करते हैं एंड 0.05 को सम अप करते हैं. तो ये हमारे पास 0.15 बनता है. एक और अल्टरनेटिव वे है और प्रोबेबिलिटी या मेल यूनियन वेस्ट वर्ड को हम फाइंड कर सकते हैं एक और प्रोसीजर से, दैट इज़ यूनियन. हम कैसे फाइंड करते हैं, सेपरेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस सेपरेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी से माइनस करते हैं उनकी सेपरेट प्रोबेबिलिटीज़ को. तो सेपरेट प्रोबेबिलिटीज़ आपके पास मेल की सेपरेट प्रोबेबिलिटी 0.46, वेस्ट वर्ड की सेपरेट प्रोबेबिलिटी 0.25. इन दोनों को ऐड करते हैं और हम इसमें से जॉइंट प्रोबेबिलिटी को क्यों माइनस करते हैं, 0.2. इस 0.2 को हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी कहते हैं और इसको माइनस इसलिए करते हैं कि जब हम इसको यहाँ पे सम कर रहे हैं और कॉलम वाइज और रो वाइज जब हम सम करते हैं तो ये जो सम है 0.2 का, ये दो दफ़ा ऐड होता है. एक दफ़ा यहाँ पर भी ऐड हो रहा है और एक दफ़ा यहाँ पर भी ऐड हो रहा है. तो इसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम एक दफ़ा इसको माइनस कर देते हैं इन दोनों के टोटल से. तो दैट इज़ द वे टू डू फाइंड द यूनियन ऑफ टू एट्रीब्यूट्स. अब हम एक और कंसेप्ट पे आते हैं जिसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशन में आप एक एट्रीब्यूट की प्रोबेबिलिटी देखते हैं दैट इज़ कंडीशनड बाय सम प्रोबेबिलिटी, सम अदर प्रोबेबिलिटी. हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फातिमा जस्ट गॉट एन HBO सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज़ द चांस दैट हर फेवरेट शो विल बी गेम ऑफ थ्रोन्स. फातिमा एक फ़ीमेल है, ठीक है, उसने HBO को सब्सक्राइब किया. व्हाट इज़ द चांस ऑफ हर फेवरेट शो विल बी गेम ऑफ थ्रोन्स. तो उसकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फीमेल गिवन गेम ऑफ थ्रोन्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है गिवन गेम ऑफ थ्रोन्स, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये जो साइन है ये शो कर रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज़ द चांस दैट हर फेवरेट शो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स गिवन सम फीमेल इज सब्सक्राइबिंग, यानी सम फीमेल, ये नहीं है इसमें, सॉरी. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कैसे करते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन, यानी जिस कंडीशन पे हम इसको चेक कर रहे हैं. तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व, तो ये टारगेट किसको करेगा, सिर्फ फीमेल्स को टारगेट करेगा, क्योंकि हमारे पास फीमेल्स ने सब्सक्रिप्शन ली है. तो हमारे पास इसको फाइंड करने के लिए हम सिर्फ फीमेल को टारगेट करते हैं, बाकी हम किसी काउंट को चेक नहीं करते हैं. तो हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल एंड गेम ऑफ थ्रोन्स क्या है, 0.24, यानी जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, और डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंडीशन. टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन हमारे पास क्या है, फीमेल है. तो हमारे पास फीमेल की कंडीशन है कि गेम ऑफ थ्रोन को वो सेलेक्ट करे, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो गेम ऑफ थ्रोन को सेलेक्ट करे, तो दैट इज़ 0.4444. तो अब हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है. जैसे हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं हम, तो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है. जैसे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ शो गिवन फीमेल, तो ये हमारे पास गेम ऑफ थ्रोन के केस में इतना आता है, वेस्ट वर्ड के केस में 0.093 और अदर्स के केस में 0.5
4, 6, 3। तो हमारे पास इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी भी 1 के इक्वल आती है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन that a subscriber's favorite show is Westworld, what is the probability that they are male? अब हमारे पास कंडीशन Westworld की बनती है और हमारे पास गिवन क्या है, what is the probability of male given Westworld। हमारे पास कंडीशन Westworld की है तो हमने मेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। Given that a subscriber favorite show is Westworld, what is the probability that they are male? उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो मेल हैं तो वो कितनी होगी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय कंडीशन प्रोबेबिलिटी। कंडीशन प्रोबेबिलिटी इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। Westworld हमारे पास कंडीशन है तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 0.25 है और इन दोनों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी 0.2 है। तो हम जब इससे डिवाइड करते हैं तो 0.80 बनती है। 0.80 प्रोबेबिलिटी होती है किस चीज़ की, कि वो तो 80% ऑफ चांसेस है। कंडीशन अगर हमारे पास क्या हो, Westworld हमारे पास शो हो तो 80% चांस है कि मेल उसको फेवरेट शो कंसीडर करें। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होती हैं, इफ़ इंडिपेंडेंट, अगर वेरिएबल इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, यानी एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एनी कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट डायरेक्टली बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ Westworld क्या है गिवन फीमेल, तो हमने कहा था कि ये वो 0.093। अगर हम कहते हैं कि Westworld और फीमेल इंडिपेंडेंट हैं तो उसकी इन दोनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है किसकी, Westworld की प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो। तो वो ऐसे नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 0.93 है और ये 0.25 है, तो ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि फीमेल कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ Westworld कंडीशन बाय फीमेल इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, यानी Westworld और फीमेल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। एक दूसरा तरीका है इंडिपेंडेंस को प्रूफ करने का, वो ये है कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू सेपरेट प्रोबेबिलिटीज़। तो आपके पास Westworld और फीमेल की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.05। जब हम इनकी सेपरेट प्रोबेबिलिटीज़, Westworld की सेपरेट प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय फीमेल सेपरेट प्रोबेबिलिटी, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 0.14 बनती है। हालांकि ये इनकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसके इक्वल नहीं है, तो इट मींस कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है। दीज टू वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट। ये जब तब इंडिपेंडेंट होंगे जब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सेपरेट प्रोबेबिलिटीज़ हों। तो ये हमारे पास है। थैंक यू वेरी मच। दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। इन बेसिक कंसेप्ट्स को हम यूज़ करते हुए बेजियन बिलीव नेटवर्क्स और बेजियन क्लासीफायर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।